हेलो फ्रेंड्स, ये मैं हूँ फैजाबाद रोड पे। अगर आप स्प्रिंग गार्डन में प्लॉट लेने से रह गए थे तो आपके लिए स्प्रिंग गार्डन 2 आया है, फेज 2 आया है। तो स्प्रिंग गार्डन फेज 2 में हम हैं फैजाबाद रोड पर, विच इज एलडी अप्रूव प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर्ड, और सरकारी बैंकों से आपको फाइनेंस की सुविधा देखने को मिल जाती है। फैजाबाद रोड पे है, काफी डिमांडिंग रोड है फैजाबाद रोड। मोस्टली बायर्स फैजाबाद रोड पे लेना चाहते हैं अप्रूव प्रॉपर्टी, बट आप यहाँ पे देखेंगे प्लॉट के प्रोजेक्ट ना के बराबर है, क्योंकि लखनऊ की सीमा ये फैजाबाद रोड पे बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, तो बाराबंकी लग जाता है। तो लखनऊ में ही आपको एड्रेस में लखनऊ रहेगा, एक प्राइम लोकेशन रहेगा, मेन रोड से एक्सेस रहेगा टाउनशिप का। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। फिर से खास मेहमान होंगे हिमांशु जी, जिन्हें आप स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में पहले भी देख चुके हैं हमारे साथ। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा। स्प्रिंग गार्डन ग्रेस टू। का फेज 2 है या गार्डन का फेज 2 है? स्प्रिंग गार्डन टू। स्प्रिंग गार्डन 2 है। स्प्रिंग गार्डन के नाम से ऑलरेडी बगल में एक टाउनशिप डिलीवर कर चुके डिलीवर्ड हैं आप लोग। कर चुके हैं, तो स्प्रिंग हाँ गार्डन है। ये कंटेनर स्प्रिंग ग्रेस का है ना? जी। वही देख के मुझे लगा। थोड़ा बताइए सर प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे क्या चीजें हैं और क्या एक लेकर आए छोटी हैं? लैंड पैच हमारे पास पड़ी थी। अच्छा। फैजाबाद रोड, अयोध्या रोड जिसको अब बोला जाता है, उससे काफी पास में है। और मतलब मेन हाईवे से एंट्री होती है, अच्छी रोड है और आप सीधे यहाँ प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं 500 मीटर पे। तो ऐसा प्रोजेक्ट आई थिंक आज के डेट में आपको कहीं मिलेगा नहीं। अब बाराबंकी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं इससे लोकेशन में। हाँ, बाराबंकी अगर में आप आ रहे हैं। देखें तो लखनऊ के प्रोजेक्ट नहीं है ये, हम इंदिरा कैनाल से पहले हैं। हम लोग बीबीडी यूनिवर्सिटी के बाद जो पड़ता है सीएमएस का कैंपस पड़ता है, अभी हम लोग जानकीपुरम पे थे। हाँ हाँ। रेसिप्रोकल ग्रीन वाले प्रोजेक्ट में वहां भी सीएमएस हमारा इन कैंपस था। यहाँ भी 500 मीटर की दूरी पे सीएमएस है। हाँ, वहाँ अंदर तो था, यहाँ सीएमएस के टाउन। बाद इसकी एंट्री होती है और मेन हाईवे से 500 मीटर अंदर पे ये प्लॉट बने हुए हैं, एलडीए रेरा से अप्रूव्ड हैं। 1200 के प्लॉट साइजेस यहाँ भी हैं। यहाँ पे रेट रेसिप्रोकल ग्रीन से 500 रुपए कम 7500 रुपए स्क्वायर फुट का है। अच्छा, 7500 रुपये पर जी। स्क्वायर फीट एक अच्छा रेट है, क्योंकि अब यहाँ पे 8000 आपके स्प्रिंग गार्डन में ही रीसेल में 8000 से 10,000 का हाँ रेट चल रहा है, आराम से रीसेल में चल 8000 रहा में है। नहीं मिलेगा आपको। 10,000 नौ के से आसपास, 10,000 का नौ रेंज में दस चल मिलेगा। रहा है। जिसमें अब चूंकि रीसेल है तो पार्टी ने बहुत पहले सस्ते में लिया था, चूंकि महंगे में बेचे तो कैश कंपोनेंट भी आ जाता है उसमें। तो आपके यहाँ पर यहाँ पे 7500 रुपए का रेट है। 7500 का रेट जी। है। और किसी को बड़ी यूनिट चाहिए तो कॉर्नर पे 1500 से 1600 स्क्वायर फीट के आसपास के प्लॉट हैं। आइए बाकी चलते बारह चलते बारह हैं, सौ थोड़ा स्क्वायर सा फीट के देखते हैं। 24 बाई तो 50 की नॉर्मल कटिंग। प्लॉट है कि प्लॉट का कुछ और भी आप लाए हैं? हम लोग विला का भी ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शनल है। और कुछ मकान हमने बनाने शुरू भी कर दिए। अगर सामने आप देखें सरिया वगैरह दिख रहा है, हम्म। इधर की तरफ थोड़ा कैमरा कर लें, ईस्ट की साइड में ईस्ट वेस्ट के प्लॉट हैं सारे। अच्छा, इधर से ये- ही चले, ऐसे घूम के चले? हाँ, कैसे भी चल सकते हैं। तो अगल बगल में रिहाइश है, फैमिलीज रह रही यहाँ पर, है ना, पहले हाँ, से ही? पार्श्वनाथ के फ्लैट बने हुए हैं पहले के। शनाथ के फ्लैट जी। बने हुए हैं। ये वाली लैंड पैच पार्श्वनाथ को नहीं मिली थी, अच्छा। ये हमने खरीदी थी बाद में। इस पे हम लोग प्लॉटिंग लेके आए। आपको पता ही है हमारे प्रोजेक्ट प्लॉटिंग के ही मोस्टली होते हाँ, मोस्टली हैं। प्लॉटिंग। स्प्रिंग ग्रीन के बाद हमारी कंपनी ने फ्लैट नहीं बनाया, सब प्लॉटिंग करी, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसको बिल्डर नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारी कंपनी मोस्टली प्लॉटिंग इंडिपेंडेंट पे ही काम कर रही है। तो जैसे यहाँ पे रोड की चौड़ाई कितनी होगी सर? 9 मीटर की रोड से 9 मीटर की रोड है, सीवर पाइपलाइन रहेगा, सब कुछ अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड रहेगा, जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स में है। वैसे ही रहेंगी। जी। स्प्रिंग गार्डन 2 एलडीए रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है ये। और ये जो है सामने जो भी यूनिटीज है डेवलप हो रही है, यहाँ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इमीडिएट रजिस्ट्री करके आप यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अपना शुरू कर सकते हैं। जी। जैसे 7500 आपने बताया, बेसिक प्राइस के अदर चार्जेस क्या क्या पड़ते हैं? अदर चार्जेस बहुत नॉमिनल है, 2 साल का मेंटेनेंस और एक सोसाइटी का फंड मिला के करीब 40 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास होते हैं। और ये 7500 का प्राइस अपना निगोशिएबल है। इसके अलावा कॉर्नर प्लॉट पे पार्क फेसिंग की पीएलसी है, उसके अलावा चार्जेस नहीं। तो 1200 आपने बताया, 1500 उसके आसपास के कुछ प्लॉट हैं, क्योंकि उस रोड से आ रहे थे, है ना, वहाँ पे स्टार्ट हाँ। किया था हमने। ये आपका भी ग्रीन एरिया हम यहाँ पे ग्रीन देख ग्रीन। रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे आपके विलास का काम चल रहा है। हाँ, तो विलास की भी कुछ प्राइसिंग आ गई है, अभी प्लॉट नहीं आनी बाकी है? वो हम डिस्क्लोज कर देंगे। प्लॉट की प्राइसिंग है, कंस्ट्रक्शन की एक प्राइसिंग रहेगी। अच्छा। अभी वो फाइनल नहीं हुई है, बस अभी बनाना फाइनल हमने नहीं, शुरू किया है। जी। बनाना आपने शुरू कर दिया है, बट ये स्टिल ईस्ट आप लोग। फेसिंग रो है, अच्छा, ये उसमें बना स्पेसिंग, रहे हैं। जी। मतलब वो लेना चाहता है तो अपना इंटरेस्ट शो कर हाँ सकता हाँ, है ना? बेसिकली प्लॉट का प्लान एक्सप्रेशन दे करके आप सकता है। चलिए। हाँ। प्लॉट का प्लान करके चलिए, बाकी तो ऑप्शनल है, आप हमसे बनवाएं यार। तो प्लॉट का प्राइस हमने 7500 बताया, है जी। ना? बुकिंग का प्रोसेस क्या क्या है? सिंपल है, जैसे हर प्रोजेक्ट में होता है। 10% बुकिंग अमाउंट है, जो भी उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर किसी को 10% से थोड़ा कुछ कम देना है वो बात हो सकती है। बाकी ये अलॉटमेंट एग्रीमेंट लीजिए, लोन कराइए, रजिस्ट्री पे सारा पैसा कितने दीजिए। परसेंट तक लोन हो जाएगा? अगर बैंकर से तो 90% हो जाता है, पब्लिक केस में 75 to 80% लोन होता है। 70 पब्लिक केस मतलब जो नॉन बैंकर है। 80%, 10% बुकिंग अमाउंट, रेस्ट अमाउंट लोन होने के बाद फिर हाँ। 10% देना है, मीनवाइल 20%। किसी वजह से कैंसिलेशन आता है, आपका मन बदल गया, आपने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, आपका लोन नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, तो हम पूरा पूरा पैसा आपका जिस अकाउंट से आया उसमें हम रिफंड कर देते हैं। रिफंड करेंगे। अच्छा, आपको पैसा जो देना हमारे रेरा अकाउंट में देना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? किस चीज के लिए?
बुकिंग के लिए और लोन के बुकिंग लिए के लिए तो हमें बस पैन आधार चाहिए होता है पैन कस्टमर आधार का, लेकिन चाहिए। लोन के लिए वो अगर जैसे सैलरीड प्रोफाइल है तो 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप, पैन आधार और नॉर्मल फिर बैंक वाले अपनी प्रोसीजर करते ही हैं। बाकी अगर बिज़नेस क्लास है तो सैलरी स्लिप की जगह पे वो आईटीआर की डिमांड आईटीआर, होती है। बैलेंस शीट, जी। जीएसटी सारी चीज़ें चाहिए। हाँ, हाँ। जी, और इसके अलावा मैं जानना ये चाह रहा था, जी, तो ये रेडी टू मूव इन कंडीशन में आप लेके जी, जी। रजिस्ट्री तुरंत हो जाएगी? तुरंत रजिस्ट्री करा जैसे ही के आपका मकान लोन बनाना हो शुरू कर जाएगा, सकते हैं। आप कर सकते हो सेल्फ हुँ, पेमेंट करना चाहें, सेल्फ पेमेंट करके आप रजिस्ट्री कर करा सकते सकते हैं। हैं, काम जी, अपना शुरू कर सकते हाँ, हैं ना? सेल्फ पेमेंट में तो हम सिम रजिस्ट्री कर सकते हैं। हाँ, जी, तो चलते हुए चलते हम लोग चलते हैं कार में बैठ के थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं, कैसी टाउनशिप वो दिखाते हैं जी, व्यूअर्स को, है ना? ओके। तो फ्रेंड अभी हम रिटर्न हो रहे हैं टाउनशिप को देखकर। तो ये टाउनशिप में आप देख सकते हैं यहाँ पर लो राइज़ अपार्टमेंट बने हुए थे और इधर कुछ ग्रीन एरिया, ओवरहेड टैंक और ये पार्क है आपका। तो फैमिलीज़ ऑलरेडी यहाँ पे एक रिहाइश है, आपको वेट नहीं करना है कि चीज़ें आएँगी, कब बसेंगे और आप रहेंगे। ऑलरेडी फैमिलीज़ रह रही हैं, अपना प्लॉट लेके मकान बना के तुरंत रहना शुरू कर सकते हैं। इस रो में भी फैमिलीज़ रह रही हैं। तो आप देख रहे हैं सामने बीसीसी शक्ति का फ्लैट है, तो हम आ ही गए हैं ऑन रोड। ये इस तरह से डबल डिवाइडर रोड, सामने आपको एक चौराहा दिख रहा है। तो अगर आपको भी हमारे इस तरह के रियल एस्टेट के वीडियोस, प्रोजेक्ट के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम आ चुके हैं मेन रोड की तरफ। ये रहा आपका मेन रोड और ये बीसीसी शक्ति बगल में है वो आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।